आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी कि गुरुग्राम में अभी मेट्रो की अवेलेबिलिटी कितनी है, रिसेंटली किस किस रूट में मेट्रो अप्रूव हुआ है। इसके साथ ही गुड़गांव सिटी में बन रहा ये मेट्रो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आरआरटीएस से कैसे कनेक्ट होगा। इसके अलावा फ्यूचर में कौन कौन से रूट में गुरुग्राम में मेट्रो बनने वाला है, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं गुरुग्राम में अभी मेट्रो की क्या अवेलेबिलिटी है, यानी कि किस किस रूट में मेट्रो ऑपरेट हो रही है। इसके बाद देखेंगे इन दोनों मेट्रो कॉरिडोर को जिसे रिसेंटली ही अप्रूवल मिला है, और लास्ट में देखेंगे कि फ्यूचर में गुरुग्राम में और कौन कौन से रूट में मेट्रो, एमआरटीएस और आरआरटीएस बनने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए अंत तक। वर्तमान में गुरुग्राम में मेट्रो के 2 कॉरिडोर हैं। पहला कॉरिडोर है दिल्ली मेट्रो का येलो लाइन, जिसमें टोटल 5 मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव में: गुरु द्रोणाचार्य, सिकंदरपुर, एमजी रोड, इक्को चौक और हुडा सिटी सेंटर। इसके अलावा रैपिड मेट्रो भी है गुड़गांव में। रैपिड मेट्रो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहली ऐसी मेट्रो सिस्टम थी जिसे किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और प्राइवेट कंपनी ही इस मेट्रो को ऑपरेट करती थी। हालांकि अब रैपिड मेट्रो को भी डीएमआरसी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। इस मेट्रो कॉरिडोर में टोटल 11 मेट्रो स्टेशन हैं, जो कि साइबर सिटी, NH8, DLF फेज 1, DLF फेज 2, DLF फेज 3, सेक्टर 42, सेक्टर 43, सेक्टर 53, सेक्टर 54, सेक्टर 55 और सेक्टर 56 को मेट्रो से कनेक्ट करती है। पिछले 5 साल से गुरुग्राम में मेट्रो का कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन अब जल्द ही 2 कॉरिडोर में मेट्रो बनने वाला है, जिसमें से पहला कॉरिडोर 28.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि येलो लाइन में हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर रैपिड मेट्रो में NH8 के पास मौलसरू एवेन्यू मेट्रो स्टेशन तक बनाया जाएगा। ये मेट्रो कॉरिडोर लगभग पूरे गुरुग्राम सिटी में मेट्रो की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं इस कॉरिडोर का पूरा रूट। हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, बसई, सेक्टर 7, अशोक विहार, पालम विहार और उद्योग विहार को कनेक्ट करते हुए मौलसरू एवेन्यू में ये रैपिड रेल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये नया मेट्रो कॉरिडोर गुरुग्राम और ओल्ड गुरुग्राम के ज़्यादातर एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेट्रो कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट के दूसरे मोड यानी कि रेलवे, बस स्टैंड, एमआरटीएस और आरआरटीएस को कैसे कनेक्ट करेगा। तो ये गुरुग्राम मेट्रो का न्यू कॉरिडोर हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होगा, तो दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन से ये यहीं पर कनेक्ट होगा। उसके बाद गुरुग्राम और मानेसर के बीच एमआरटीएस भी प्रपोज्ड है। तो अगर एमआरटीएस का ये कॉरिडोर बनेगा तो ये एमआरटीएस के कॉरिडोर से सुभाष चौक के पास कनेक्ट होगा। इसके अलावा सेक्टर 10 में न्यू बस स्टैंड बनाया गया है, तो बस स्टैंड के पास ही सेक्टर 10 में मेट्रो स्टेशन भी बनेगा। तो यहीं पर ये मेट्रो और बस स्टैंड कनेक्ट हो जाएगा। इसके आगे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात करें तो गुड़गांव रेलवे स्टेशन के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 5। NH8 के पास ही आरआरटीएस का भी स्टेशन बनेगा उद्योग विहार के नाम से। तो यहीं पर ये मेट्रो कॉरिडोर आरआरटीएस से भी कनेक्ट होगा। आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि आरआरटीएस भी मेट्रो की तरह ही एक यूनिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, जिसमें फैसिलिटी तो सारी होगी मेट्रो के जैसे, लेकिन इसकी स्पीड होगी रेलवे के जैसे। आरआरटीएस के फर्स्ट फेज में दिल्ली NCR में टोटल 3 कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें से दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ कॉरिडोर का काम सबसे आगे है। ये कॉरिडोर का काम अब फाइनल स्टेज में है और अगले साल मार्च तक इस कॉरिडोर में रैपिड रेल शुरू भी हो जाएगा। तो आरआरटीएस का सेकेंड कॉरिडोर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के अलवर तक बन रहा है। वैसे तो आरआरटीएस के काफी सारे स्टेशन बनेंगे गुरुग्राम में, लेकिन उद्योग विहार, सेक्टर 17, राजीव चौक और खिड़की दौला मेन गुरुग्राम में है। इसके अलावा मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और धारूहेरा सहित ये सभी स्टेशन बनेंगे आरआरटीएस के दिल्ली से अलवर कॉरिडोर में। अगर आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उद्योग विहार आरआरटीएस से ये मेट्रो लाइन कनेक्ट होगा। तो इस न्यू मेट्रो लाइन का रूट समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि इस कॉरिडोर में कहां-कहां पर मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा।
तो लगभग 28 किलोमीटर के इस मेट्रो कॉरिडोर में टोटल 27 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। हुडा सिटी सेंटर के बाद सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई चौक, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बसघेरा, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 और फाइनली ये मेट्रो कॉरिडोर एंड होगा मॉलसरू एवेन्यू मेट्रो स्टेशन पर। इस मेट्रो लाइन के बनाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं इस मेट्रो कॉरिडोर में अभी तक क्या काम हुआ है। तो इस कॉरिडोर की डिमांड तो काफी पहले से ही की जा रही थी, लेकिन 2016 में DMRC को अपॉइंट किया गया इस कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए। इसके बाद राइट्स और SPA को 2017 में अपॉइंट किया गया इस कॉरिडोर के लिए DPR बनाने के लिए। तो DPR बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया और अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गया है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इस मेट्रो लाइन में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा और अगले 3 साल में गुरुग्राम सिटी के अंदर इसमें भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसके अलावा गुरुग्राम को एक और मेट्रो कॉरिडोर जल्द ही मिलने वाला है। ये कॉरिडोर गुरुग्राम में रेजांगला चौक से स्टार्ट होकर दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 21 तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ होगी 8.4 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 5 किलोमीटर का सेक्शन गुरुग्राम में होगा, जबकि लगभग 3.4 किलोमीटर का सेक्शन दिल्ली में होगा। इस कॉरिडोर में टोटल 7 मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पालम विहार के बाद चौमा विलेज, सेक्टर 110A, सेक्टर 111, सेक्टर 28 द्वारका, ICC और द्वारका सेक्टर 21। तो इस मेट्रो कॉरिडोर के बनने से ओल्ड गुरुग्राम के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे और साइबर सिटी से भी दिल्ली के द्वारका और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। रेजांगला चौक से द्वारका के सेक्टर 21 तक बनने वाले इस कॉरिडोर का भी DPR तैयार है। हरियाणा गवर्नमेंट से इसे अप्रूवल ही मिल गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। यानी कि आने वाले 3 से 4 साल में इस रूट में भी मेट्रो शुरू हो जाएगी। इन दोनों मेट्रो लाइन के अलावा गुरुग्राम में RRTS प्रोजेक्ट में भी काम चल रहा है। RRTS यानी कि रैपिड रेल के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने पहले ही इतने से इतने टाइमिंग के बीच देख लिया। वैसे दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए अलवर तक बन रहे इस RRTS प्रोजेक्ट में अभी तक कितना काम हुआ है और कब तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अगर आप इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। हरियाणा के 2 मेजर सिटी यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच भी जल्द ही मेट्रो शुरू होने वाली है। गुरुग्राम के वाटिका चौक से फरीदाबाद के बाटा चौक तक लगभग 32 किलोमीटर का न्यू मेट्रो लाइन बनने वाला है। ये मेट्रो कॉरिडोर गुरुग्राम के सोहना रोड में वाटिका चौक से स्टार्ट होगा और सेक्टर 56 में ये रैपिड रेल से कनेक्ट होगा और फरीदाबाद में बाटा चौक के पास ये दिल्ली मेट्रो के वायलेट लाइन से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस मेट्रो कॉरिडोर के बनने से फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच ट्रैवल करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। तो अब तक हम लोगों ने गुड़गांव में मेट्रो के एक्सटेंशन, रेजांगला चौक से द्वारका के सेक्टर 21 तक न्यू मेट्रो, गुरुग्राम से फरीदाबाद तक न्यू मेट्रो और रैपिड रेल यानी कि RRTS के बारे में जान लिया। इन सब के अलावा गुरुग्राम में एक और मेट्रो कॉरिडोर प्रपोज्ड है, जो कि गुरुग्राम और मानेसर के बीच पिछले 6 साल से पेंडिंग है, लेकिन RRTS के कारण लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट पेंडिंग ही रह जाएगा, क्योंकि RRTS में गुड़गांव में ऑलरेडी राजीव चौक के बाद खिड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और धारू हेरा में भी RRTS के स्टेशन बन रहे हैं। तो RRTS कॉरिडोर के बनने से गुरुग्राम और मानेसर के बीच काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गुरुग्राम में ऑपरेशनल और अपकमिंग सभी मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में देखा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।